1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रोमन्स 12 चैप्टर 1 वर्स से 16 वर्स, सैम्स 85 चैप्टर, 86 चैप्टर, 87 चैप्टर, 88 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 वचन से 16 वचन और भजन संहिता 85, 86, 87, 88 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जब रिबांता अशकर बखेसी रहा लो बारा खस्से के दिल रबा कस्सा क्या बोल रहा खस्से हिकत किन बिर खोल रहा अदीन केल बिर खोल रहा रदीन केल बिर खुशकर बखासी राल रुबांद्र खस्से के दिल रबा कस्सा बेकतील रबा खस्से हिकत किन बिर खुशकर बखासी राल रुबांद्र खस्से। मेरे खुदा परमेश्वर, आज जो वचन हम अपने अंदर ले रहे खुदा, हमारे अंदर का झूठ, हमारे अंदर का धोखा जिस पर हमने विश्वास करके रखा है, वो गढ़ आज टूट जाए नासरी यीशु के नाम से, और हमारे अंदर सच्चाई का गढ़ मजबूत बनता जाए। हमारे अंदर के हर एक डाउट्स, फियर्स, फेलियर के, डिप्रेशन के हर एक अटैक्स, हर प्रकार का परमेश्वर पिता गड़बड़ी, हर प्रकार के कन्फ्यूशंस आज इन वचनों का सामना करेगा, और ये वचन हमारे अंदर उन सारी रॉन्ग फीलिंग्स, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स हमें उसमें से आज़ाद कर देगा। रिबांता शरबा से एकिन बिरको सियास खुल बरासा। ये वचन हमारे जीवन में आज जीवन की रोटी है, और हमारे अंदर वो हमारी सेहत बनाएगा, हमारा हर एक बिगड़ा हुआ काम आसान करेगा। आज सही सरल सीधाई का मार्ग हमें देगा, जो कभी हमारे अंदर से छीन लिया नहीं जाएगा। हमारे अंदर शांति, आनंद भरेगा, और हमारे अंदर सदा काल ठहरने वाला परमेश्वर का प्रेम, शांति, अनुग्रह हम में बढ़ता जाएगा। नासरी यीशु के नाम से ये वचन आज हमारे जीवन में बड़ा और सबसे महान परमेश्वर का पहचान बढ़ाने के लिए जा रहा है। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू अब्बा फादर गॉड। तेरा वचन जीवित बीज है जो बोया जाता है हृदयों में, और वह फसल को लेकर आता है। इनकरप्टिबल तेरा सीड है परमेश्वर पिता। इस वचन को हमारे हृदय में पवित्र आत्मा लेकर आ रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हम इस वचन के आज्ञा पालन में और हम इस वचन के अधीन किए जा रहे हैं, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू अब्बा, वी थैंक यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। सत्य का आत्मा, हमें आज़ाद करने वाला आत्मा, हमें सत्य देकर स्वतंत्र करने वाला आत्मा, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ कर रखने वाला आत्मा, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का शब्द है, हमारे अंदर उसे जीवित रखने वाला परमेश्वर का आत्मा, हमारे अंदर से तू ये वचनों का एक बड़ा फसल तैयार करने जा रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हम अपने आप को, हमारी समझ, ज्ञान, बुद्धि को परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरे अधीन करते हैं, और इन वचनों के लिए हम तैयारी के साथ स्वीकारने के लिए बैठते हैं। आबा फादर गॉड, हम अपने आप को नम्र करके ये वचन जो कहेगा उसके अधीन आने के लिए तैयार है खुदा। ये वचन कहता है उस आज्ञा पालन में होने के लिए तैयार है। वी आस्क यू होली स्पिरिट, हम पवित्र आत्मा मांगते हैं, इसके ऊपर अपना उजियाला इतना ज़्यादा बढ़ा कि हम इन वचनों को भूलने नहीं पाए। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। Chapter 12, Romans chapter 12, 1 verse से 16 verse. Holiness enjoined, sundry practical duties recommended.
First verse say, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be yet transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and every one members one of another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exalteth on exaltation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. Be kindly affectioned one to another, and with brotherly love, in honor preferring one another, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Bless them which persecute your Bless them which persecute you. Bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 वचन से 16 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर की सेवा का जीवन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो
भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी न हो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो। आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रोवो। आपस में एक सा मन रखो। अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि से बुद्धिमान न हो। Psalms 85, 86, 87, 88 किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे हम। Psalms 85. The psalmist from the experience of farmer mercies prays for the continuance thereof. To the chief musician, a psalm for the sons of Korah. First verse से पढ़ेंगे। Lord, thou hast been favorable unto thy land. Thou hast brought back the captivity of Jacob. Thou hast forgiven the iniquity of thy people. Thou hast covered all their sin, Selah. Thou hast taken away all thy wrath. Thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. Turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease. Wilt thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generations? Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Shew us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace unto his people and to his saints. But let them not turn again to folly. Surely his salvation is nigh them that fear him, that glory may dwell in our land. Mercy and truth are met together, righteousness and peace have kissed each other. Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Yea, the Lord shall give that which is good, and our land shall yield her increase. Righteousness shall go before him, and shall set us in the way of his steps. Psalms 86. Psalms 86. David strengthens his prayer by God's power and goodness. He desires the continuance of his grace. A prayer of David. First verse say, Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant that trusteth in thee. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. For thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Give ear, O Lord, unto my prayer, and attend to the voice of my supplications. In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou wilt answer me. Among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name.
For thou art great and doest wondrous things. Thou art God alone. Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. I will praise thee, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify thy name forevermore. For great is thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul, and have not set thee before them. But thou, O Lord, art a God full of compassion and gracious, long suffering, and plenteous in mercy and truth. O turn unto me, and have mercy upon me. Give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid. Show me a token for good, that they which hate me may see it, and be ashamed. Because thou, Lord, hast holpen me and comforted me. Psalms 87, Citizenship in Zion. A psalm or song for the sons of Korah. First verse say, his foundation is in the holy mountains. The Lord loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Glorious things are spoken of thee, O city of God, Selah. I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me. Behold, Philistia and Tyre with Ethiopia. This man was born there, and of Zion on it shall be said, this and that man was born in her, and the highest himself shall establish her. The Lord shall count when he writeth up the people, that this man was born there. Selah. As well the singers as the players on instruments shall be there. All my springs are in thee. Psalms 88, a prayer containing a grievous complaint, a song or psalm for the sons of Korah to the chief musician upon Mahlath Leanoth Maschil of Heman the Israelite. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. O Lord God of my salvation, I have cried day and night before thee. Let my prayer come before thee. Incline thine ear unto my cry, for my soul is full of troubles, and my life draweth nigh unto the grave. I am counted with them that go down into the pit. I am as a man that hath no strength, free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more, and they are cut off from thy hand. Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps. Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah. Thou hast put away mine acquaintance far from me. Thou hast made me an abomination unto them. I am shut up, and I cannot come forth. Mine eye mourneth by reason of affliction. Lord, I have called daily upon thee. I have stretched out my hands unto thee. Wilt thou show wonders to the dead? Shall the dead arise and praise thee, Selah? Shall thy loving kindness be declared in the grave, or thy faithfulness in destruction? Shall thy wonders be known in the dark, and thy righteousness in the land of forgetfulness? But unto thee have I cried, O Lord, and in the morning shall my prayer prevent thee. Lord, why castest thou off my soul? Why hidest thou thy face from me? I am afflicted and ready to die from my youth up. While I suffer thy terrors, I am distracted.
Thy fierce wrath goeth over me. Thy terrors have cut me off. They came round about me daily like water. They compassed me about together. Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness. भजन संहिता 85, 86, 87, 88 हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरह वंशियों का भजन। पहले वचन से, हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। सेला। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा क्रोध कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। सहायता के लिए प्रार्थना। दाऊद की प्रार्थना 86 अध्याय पहले वचन से। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु तो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। अपने दास को तो शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। सियोन की स्तुति में। कोरह वंशियों का भजन गीत 87 अध्याय पहले वचन से।
उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है, और यहोवा सिय्योन के फाटकों से, याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिश्त, सोर और कुश को देखो, यह वहां उत्पन्न हुआ था, और सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। सेला। गवैये और नृतक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझ ही में पाए जाते हैं। मृत्यु से बचाने की प्रार्थना। गीत कोरह वंशियों का भजन प्रधान बजाने वाले के लिए। महलत लन्नोत राग में इजरा वंशी हेमान का मश्किल। 88 अध्याय पहले वचन से। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित है, उनके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है, और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। सेला। तूने मेरी पहचान वालों को मुझसे दूर किया है, और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? सेला। क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरे धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रहता है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुहा हूँ। तुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है, और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। राष्ट्रीय विपत्ति के समय स्तुति गान। नहीं, ये वाला 79 अध्याय का टाइटल था। हम सिर्फ 88 अध्याय को ही पढ़ना है। उसका आखिरी वचन ये है, 18 वचन 88 अध्याय का 18 आखिरी वचन ऐसा है, तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है, और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 14 चैप्टर 25 वर्स से 35 वर्स। जजेस 18 चैप्टर। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 वचन से 35 वचन तक, और न्यायों की पुस्तक 18 अध्याय। 2 साल का बाइबल रीडिंग, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। हम अपने अकेले के समय में पर्सनल टाइम में पढ़ना है, और हम जब पढ़ रहे होंगे, परमेश्वर उन वचनों के अंदर से अपने गहरे बात जाहिर करेगा, हम पर प्रकट करेगा, निश्चित प्रकट करेगा वो, क्योंकि परमेश्वर वचन पढ़ने वालों को तृप्त करता है। हमारे अंदर परमेश्वर उन वचनों के भेद खोलकर हमें शांति देगा,
और ऐसा होने के लिए परमेश्वर चाहता है, इसके लिए हमने उसको व्यक्तिगत पर्सनल टाइम में पढ़ना है, ताकि वो जो जो चाहता है उन बातों को वो हमको प्रकट करके देगा और हम उसके नोट्स बनाकर लिखना है और वैसा ही फिर हमने रोज के जीवन में चलना है। ऐसा करते हुए जाएंगे तो 2 साल के अंत में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर हम निखर कर आएंगे, और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर अपने राज्य के उपयोग में लेता है। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। निश्चित हमने इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।